नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजस और आप देख रहे हैं टेक्नो 20। दोस्तों आज मेरे पास है Realme 7 स्मार्टफोन। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये Realme 7 स्मार्टफोन लेने लायक है या नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई Realme 7 स्मार्टफोन पैसे की बर्बादी है, इसको नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई इसमें क्या खास बात है, इसके क्या माइनस पॉइंट है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, वीडियो को स्किप मत करेगा। अगर आप मेरी चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि मेरी चैनल की हर एक अपडेट से वो आपको मिलती रहे। मैं हूं तेजस, आप देख रहे हैं टेक्नो 20। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है ये Realme 7 स्मार्टफोन। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स पैकिंग है, आप देख सकते हो। वे येलो और वाइट कलर में काफ़ी अच्छा बॉक्स पैकिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे बॉक्स के पीछे की ओर देखें तो यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, जैसे कि सोनी 64 क्वाड कोर कैमरा, Helio G95 गेमिंग प्रोसेसर, 30 वोट डार्ट चार्जर और 90 हर्ट्ज अल्ट्रा रिफ्रेश रेट स्मूथ डिस्प्ले, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है ये 6GB 64GB का वेरिएंट और ये है मिस्ट वाइट कलर में, और ये हाँ मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी इसकी बॉक्स पैकिंग है। यहाँ आगे सलमान भाई का फोटो है और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो Realme 7 की ब्रांडिंग की है। काफ़ी अच्छा इसका लुक है। तो दोस्तों अब फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट लुक Realme 7 स्मार्टफोन का। तो इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे है वेलकम टू Realme फैमिली, कुछ ये इसमें डॉक्यूमेंट्स है, देखते हैं। हाँ ये है इसका बैक कवर और ये कुछ क्विक गाइड और ये है सेफ्टी गाइड और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इसको साइड में रखते हैं। ये है इसका बैक कवर, काफ़ी स्मूथ है और ये थोड़ा ग्रेश कलर में है, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसको साइड में रखते हैं और ये है हमारा स्मार्टफोन। आप देख सकते हो कि ये है हमारा मिस्ट वाइट कलर का स्मार्टफोन। अभी इसको साइड में रख देते हैं और क्या है बॉक्स के अंदर देखते हैं। ये है इसका 30 वोट का डार्ट चार्जर, काफ़ी हेवी है चार्जर, आप देख सकते हो। और ये है USB टाइप सी केबल, ये है इसका USB टाइप सी केबल। केबल भी काफ़ी मोटा और काफ़ी हेवी है। तो दोस्तों अभी इसको साइड में रख देते हैं और आ जाते हैं हमारे स्मार्टफोन पे। तो दोस्तों ये है हमारा Realme 7 स्मार्टफोन, जो मिस्ट वाइट कलर में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको खोल के देखते हैं कि कैसा है ये स्मार्टफोन। दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो कि ये मिस्ट वाइट कलर में काफ़ी अच्छा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका। लेकिन हाँ दोस्तों ये थोड़ा मुझे मोटा ज़रूर लग रहा है, क्योंकि जो बाकी जो Realme स्मार्टफोन है, बाकी के स्मार्टफोन है, उससे ये थोड़ा मोटा है, लेकिन है काफ़ी अच्छा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है प्लास्टिक बॉडी, लेकिन आपको दिख रही होगी कि ये मेटल बॉडी है, ऐसा आपको फील आ रहा होगा। लेकिन ये है प्लास्टिक बॉडी, लेकिन शाइनिंग काफ़ी अच्छी है। दोस्तों सबसे पहले इसकी मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। इसका इन हैंड फील जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है स्मार्टफोन की। यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात है कि ये पावर ऑन ऑफ बटन के साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जो स्मार्टफोन आते हैं उसमें यहाँ पे पीछे की ओर जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे साइड में पावर ऑन ऑफ बटन के साथ दिया गया है। दोस्तों स्मार्टफोन के नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल दिखाई देगी, USB टाइप सी जो चार्जिंग सॉकेट है वो दिखाई देगा। यहाँ पे माइक है इसका और यहाँ पे 3.5mm जैक का ये जो सॉकेट दिया गया है। यहाँ पे फोन के साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन की और साथ में सिम सॉकेट भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन के ऊपर की ओर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे पूरा खाली है। अब इसके पीछे की ओर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे पीछे की ओर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 कैमरा दिखाई देगा, वो काफ़ी अच्छा है। इसका कैमरा जो सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों मुझे तो इसका जो कलर है वो और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी लगी। खास करके इसकी जो इनहैंड फील है और इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको पसंद किया। अब दोस्तों इसको पावर ऑन करके देखते हैं कि भाई ये पावर ऑन करने के बाद कैसा दिखता है इसका डिस्प्ले और क्या खास बात है इसमें, सब कुछ हम आगे देखते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका जो ये बूट होने का टाइम है वो भी काफ़ी कम है, दूसरे स्मार्टफोन के मुकाबले काफ़ी जल्दी ये बूट होके स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये Realme लिखा हुआ आ गया है, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है।
लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन है वो स्टार्ट हो गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसका डिस्प्ले, आप देख सकते हो दोस्तों। काफ़ी अच्छा इसका जो टच है वो भी काफ़ी स्मूथ है। दोस्तों इसकी बॉडी के बारे में बात करूँ तो इसका वेट है 196.5 ग्राम, तो काफ़ी हैवी इसका वेट है। दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की आपको इसमें IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ। साथ में इसके डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको इसमें ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। मतलब कि गेमर्स के लिए ये मोबाइल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 Realme UI ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगी। साथ में इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मीडियाटेक हीलियो G95 चिपसेट आपको इसमें दिया गया है। मतलब कि गेमिंग के बारे में तो क्या कहना भाई, ये चार चांद लगा देगा गेमिंग में। दोस्तों इसके CPU के बारे में बात करते हैं, इसमें कोटेक्स A76 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया है, वो भी माली G76 MC4 GPU के साथ, यानी कि इस फोन की परफॉर्मेंस तो आपको बेहतरीन रहने वाली है। दोस्तों इसकी मेमोरी के बारे में बात करें तो ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 6GB और 64GB वेरिएंट के साथ, और दूसरा है 8GB 128GB के साथ। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जो ये वेरिएंट है वो है 6GB 64GB का वेरिएंट है, और ये मिस्ट वाइट कलर में है। दूसरा एक आता है मिस्ट ब्लू कलर में, तो दोनों कलर ही काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों इसके कैमरे के बारे में बात करूं तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। उसमें से जो पहला कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जो कि 1.8 अपर्चर के साथ आता है, और उसकी फोकल लेंथ है 26 mm। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और उसका अपर्चर है 2.3 और उसका फोकल लेंथ है 16 mm। तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है, जो 2.4 अपर्चर के साथ आता है, और चौथा कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, उसका भी अपर्चर 2.4 है। दोस्तों इसमें आपको HDR और पेनोरामा सपोर्ट करता है। पेनोरामा मोड में भी आप इसकी फोटोग्राफी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट और जो रियर कैमरा है दोनों में पेनोरामा मोड है वो सपोर्टेड है, तो दोनों में आप पेनोरामा मोड में आप फोटो खींच सकते हो। दोस्तों इसके दूसरी खासियत ये है कि आप इसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS के साथ, और 180 पिक्सल में भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा काफ़ी इसमें आप देख सकते हो कि नाइट मोड में भी आप इसका फोटोग्राफी कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, 64 मेगापिक्सल में है। बाकी मोड में जाओगे तो काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप टाइम लैप्स फोटोग्राफी कर सकते हो, स्लो मोशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ये पेनोरामा मोड है। काफ़ी इसमें जो फीचर्स है वो कैमरे में दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आप मोर ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप 4K रिजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 60 FPS पे भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो आप। और इसमें एक बात खास है कि इसमें वीडियो जो स्टेबिलाईजेशन है आप वीडियो का, वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, स्टेबिलाईजर का सपोर्ट दिया गया, तो वीडियो भी आपकी एकदम स्टेबिलाईज होकर अच्छी वीडियो शूटिंग आप इससे कर सकते हो। दोस्तों इसके सेल्फी कैमरे की बारे में बात करूँ तो फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो इसमें 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है 2.1 अपर्चर के साथ, और इसकी फोकल लेंथ है 26 mm, और इस पे भी आप 180 पिक्सल में आप 120 FPS में भी आप इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो सेल्फी कैमरे के साथ। दोस्तों इसका जो साउंड क्वालिटी है, इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है, काफ़ी लाउड है, तो आपको गाना सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा इसका साउंड है। दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें इनबिल्ट वाईफाई दिया गया है, इनबिल्ट ब्लूटूथ है 5.0 वर्जन के साथ, यानी कि ब्लूटूथ में भी आपको ये लेटेस्ट ब्लूटूथ मिल रहा है। साथ में GPS NFC रेडियो USB टाइप सी कनेक्टिविटी भी दी गई है, आप USB से भी कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन को, तो काफ़ी अच्छा है, इसका कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बिग साइज नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलेगी, यानी कि इसकी बैटरी भी काफ़ी लंबी चलने वाली है, काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप आपको ये मोबाइल देने वाला है। अब दोस्तों इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को हम टेस्ट करते हैं कि भाई ये कितनी देर में खुलता है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आते हैं आपको 3-4 बार टैप करना पड़ता है तब जाके ये स्क्रीन लॉक है वो खुलता है, लेकिन इसका कितना फास्ट है वो हम दिखाएंगे आपको कि कितना फास्ट ये स्क्रीन को अनलॉक कर सकता है। देखिए एक ही बार में आपको ये ऑन करके दे रहा है, टच करते ही दोस्तों ये आपको जो है वो स्क्रीन अनलॉक हो जाता है। देखिए है, मतलब कि इसकी जो स्पीड है
जो अनलॉक करने की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों इसको मैं आपको चार्जिंग इसमें चार्जर लगा के दिखाता हूँ कि भाई इसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, तो भाई इसका चार्जिंग कितना फास्ट होता है। दोस्तों ये है हमारा चार्जर, और चार्जर को प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि भाई ये कितना फास्ट चार्ज हो रहा है। तो ये चार्जिंग को मैंने प्लग इन किया और आप देख सकते हो कि ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। तो देख सकते हो दोस्तों कि कितना फास्ट ये चार्जिंग हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये 30 वोल्ट का चार्जर है तो फास्ट चार्ज होगा ही। कंपनी इसको डार्ट चार्जर बोलती है। आप देख सकते हो कि कितना फास्ट ये चार्ज हो रहा है। 26 मिनट में ये 50% चार्ज हो जाएगा और 65 मिनट में आप 0 से 100% ये स्मार्टफोन है वो चार्ज होगा। आप देख सकते हैं कि फटाफट ये चार्ज हो रहा है। अभी 63% ये चार्ज हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा है। आप अगर ये लेकर कहीं बाहर गए हो और आपको इमरजेंसी में चार्ज करना हो तो आप सिर्फ आधे घंटे में अपना जो स्मार्टफोन है वो 50% चार्ज कर सकते हो। तो आपको पावर बैंक साथ में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छा है, इसका चार्जिंग सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, इतनी जल्दी चार्ज हो रहा है। और हाँ दोस्तों, दूसरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इसमें इसकी डिस्प्ले जो है उसमें आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, यानी कि आपको जो दूसरे स्मार्टफोन है उसके मुकाबले इसमें काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। अभी आप देख सकते हो कि ये तो सिर्फ 50% मैंने ब्राइटनेस रखी है। इसका फुल ब्राइटनेस कर दूंगा तो आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है, काफ़ी अच्छा इसका डिस्प्ले आपको लग रहा है। तो दोस्तों ये ब्राइटनेस के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। जो दूसरे रियलमी के स्मार्टफोन आते हैं उससे आपको इसमें ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। जो इसका टच है वो काफ़ी स्मूथ है। आप देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथली टच हो रहा है। काफ़ी सारे फ़ोन ऐसे होते हैं कि इसमें टच स्क्रीन में मज़ा नहीं आता आपको। रियलमी के अलावा भी कई सारे ऐसे स्मार्टफोन है जिसमें आपको टच में मज़ा नहीं आता, लेकिन ये स्मार्टफोन ऐसा है कि आपको इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो मतलब कि आपको इसमें स्मूथ डिस्प्ले मिलने ही वाला है। आप देख सकते हो कि काफ़ी स्मूथ इसका डिस्प्ले टच है, काफ़ी स्मूथ है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। दोस्तों इस फोन के माइनस पॉइंट के बारे में बात करो तो इसमें ये फोन है वो थोड़ा मोटा जरूर है, ये इसका माइनस पॉइंट है। बाकी कोई मुझे इस फोन में माइनस पॉइंट लगा नहीं। इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेके इसकी डिस्प्ले, इसका कैमरा, इसका साउंड, सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसका प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा और ख़ास करके गेमर्स के लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, इसका जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है, इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया आपको प्रोसेसर मिल रहा है सिर्फ यही फ़ोन में, क्योंकि इसमें Helio G95 वोल्ट्स फास्टेस्ट प्रोसेसर दिया गया है जो काफ़ी अच्छी आपको स्पीड देगा। तो मुझे तो ये फ़ोन बहुत बढ़िया लगा। बाकी जो लोग कहते हैं मालूम नहीं क्या है भाई, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मुझे ये फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसका जो मेरे पास ये है वो 6GB 64GB वेरिएंट है, तो इसका प्राइस है 15,000 रुपये। और दूसरा आता है 8GB 128GB का वेरिएंट आता है, उसका प्राइस है 17,000 रुपये। तो आप कोई सा भी ले सकते हो। मेरे पास ये 6GB 64GB का, इसमें भी 6GB रैम में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी फ़ोन हैंग नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छा फ़ोन चल रहा है। तो मुझे तो भाई ये 6GB का भी वेरिएंट है वो अच्छा लग रहा है। तो मान लो कि 8GB अगर आप लेते हो तो इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, इससे बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। दोस्तों आप बिंदास होकर ये फ़ोन परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।